आज हम पहुंचे हैं मेरठ में ग्रीन सिटी, खाना ग्रीन सिटी पर विनोद तोमर जी जीएम रहे हैं कृषकों में और सहकारी बीज निगम के एमडी। और अभी आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है आपकी जो ये बिल्डिंग है जिस पर जाट शब्द लिखा हुआ है, तो इससे ही आप समझ जाएंगे कि वो बिरादरी के कितने प्रशंसक हैं। बहुत शानदार कोठी आप बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है और यहाँ पर आकर के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आप अमित उज्ज्वल जी हैं, आप जाट संचार पत्रिका के प्रभारी हैं मेरठ बात करते हैं। और अमित उज्ज्वल जी आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं और जितनी प्रशंसा की मैं समझता हूँ कुछ कमी थी, आप वास्तव में जो है प्रशंसा की धन्यवाद जी। और अब हम थोड़ा बातचीत करेंगे बैठकर। ठीक है। इधर ही बैठ लेते हैं, अंदर ही बैठे हैं। जितना आकर्षक इस भवन का बाहर से नज़ारा है, उससे भी कहीं आकर्षक अंदर का नज़ारा है। बहुत ही अच्छा लुक दिया आपने और सब पर की कृपा है भगवान जी जी, हम सब कराने वाले भगवान हैं। लेकिन कुछ लोग जो है कुछ भगवान ने जो क्षमताएं दी हैं उनका सदुपयोग करते हैं। तो आप ऐसे ही व्यक्ति हैं जो भगवान ने आपको क्षमताएं दी, उनका आप बढ़िया सदुपयोग कर रहे हैं। धन्यवाद। आप अभी आपके प्रतिष्ठान पे थे मेडिकल स्टोर पर, मेडिकल स्टोर भी आपका बड़ा शानदार है। लेकिन अमित जी का कहना था कि घर जरूर चलेंगे, आपको घर जरूर दिखाना है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा और आपसे मिल करके। तो सर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनसे आप जुड़े? नहीं, मैं पहले तो अपना परिचय दूं तो मेरा नाम है डॉक्टर विनोद कुमार तोमर जी। मेरा गांव बावली है, पट्टी राणा है जी जी। और मैं फील्ड अफसर से स्टार्ट किया नौकरी और जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुआ हूँ और मैं भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का भी एमडी रहा हूँ, पहला फाउंडर एमडी जी, जो अमित शाह जी ने बनाई है। अच्छा। और मैं सेवानिवृत्ति के बाद मेरा एक ही टारगेट रहा है कि भगवान ने जो मुझे दिया है जी, चाहे वो समय है, चाहे ज्ञान है या धन है, वो समाज पर जी, और मैं लगा मेरा। हाँ जी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं स्कूलों में मुझे बुलाते लोग, मैं बच्चों को मोटिवेशन का काम देता हूँ सर, उनको बताता हूँ कौन सी लाइन ठीक रहेगी, क्या ठीक रहेगा, आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है। इसके अलावा मैं सामाजिक रूप से तोमर मेमोरियल ट्रस्ट में पहले सचिव था, उपाध्यक्ष हूँ। और बावली मेरा गांव है, तो मैं बावली में और सामाजिक काम है, जैसे हमने एक निराश्रित जिनका कोई आश्रय, निराश्रित वाले जिनका कोई सहारा नहीं है, ऐसे लोग हैं, उनके लिए हमने एक रसोई भी चलाई है बावली में। अच्छा, और निःशुल्क भोजन मिलता है जी, जो वहाँ सकते हैं वो खाए, नहीं तो उनके घर भिजवाया जाता है, टिफिन सिस्टम भी किया है जी। उसमें सारी व्यवस्था हम लोगों की है, बावली के मौजूद लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं, हम भी जुड़े हुए हैं जी। इसके अलावा मैं आर्य समाज से जुड़ा हूँ, पक्का आर्य समाज। बहुत बढ़िया।
और मेरे मेडिकल स्टोर का भी नाम आर्य मेडिकोज है, देखिए। जी देखा हूँ मैं गुरुकुल से भी जुड़ा हूँ, जैसे अच्छा। लड़कियों का स्कूल गुरुकुल दवाखला है, वहाँ आता जाता रहा हूँ। वहाँ 6 लोग हैं, आचार्य प्रमोद जी। जी तो बस ऐसे ही समाज में जो कुछ करते हैं अच्छा। और अभी एक सरुखा पंचायत बिजोड़ में हुई थी, उसमें भी हमको रखा गया और उसमें हमने अपनी बात ये की, भाई हमारे समाज में बहुत कुरीति आ रही है, जी युवा वर्ग बहुत नशे की तरफ जा रहा है, जी छोटी छोटी बातों पर शादी टूट रही है, दहेज के झूठे आरोप लग रहे, घरेलू हिंसा के आरोप लग रहे। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको कर भी रहे हैं। जी भाई आपके घर में कोई बेटी आई हो, बहू नहीं उसे बेटी मान लो, तो उसका उत्पीड़न करते हो, उसकी मारपीट करते हो। अरे जिसने अपनी लड़की दे दी दहेज की, ये मैं अपनी फिल्म जी जात पात में ये सब चीज रखी है। अच्छा और वीर में भी कुछ इस तरह का रखा है। इस घर में 2 फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी, जी जी इसके अलावा 1-2 बाहर की फिल्म की भी शूटिंग इसमें होने वाली है। अच्छा तो लोगों को पसंद आ रहा है, अगर अच्छा लगा तो इसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद ही दूंगा। जी बाकी मेरा क्या, भगवान की कृपा से सब ये हो गया है। और मेरी इच्छा ये है कि भाई हम जो भी कुछ समाज के लिए कर सकते हैं, अपने समाज के लिए, सर्व समाज के लिए जी जो भी कुछ करता हूँ, मैं आलोचक भी हूँ। जो गलत काम समाज में हो रहे हैं, जो अंधविश्वास और बहुत रूढ़िवादिता बढ़ रही है, भेड़ा चाल हो रही है, उसका भी मैं खंडन करता हूँ। बिल्कुल होना चाहिए लेकिन क्योंकि समाज में रहना है, ऐसा तो नहीं झगड़ा किससे जी करेंगे। जी धीरे धीरे मैं लिखता भी रहता हूँ, मैं जी। फेसबुक पे भी डालता रहता हूँ। मेरी जो फिल्म है उसमें भी सामाजिक संदेश है। ये आपने जो बताया कि यहाँ 2 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि जाट संसार पत्रिका चैनल पे भी हम जो है यहाँ पर आए हैं। तो ये आपका जो ये भवन है, आपका जो अंदर ये व्यवस्थित जो ड्राइंग रूम है, ये सब चीज़ें हमारे जो पाठक हैं वो भी देख सकेंगे और हम बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं। और भाई जो है उज्ज्वल जी ने जो है हमें आपसे मिलवाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक सबसे बढ़िया बात ये लगी आपके विचार, एक जो आपने जो अपने विचार एकदम थोड़ी सी बात में पूरे विचार प्रकट कर दिए। एक तो जैसे दहेज प्रथा है, वास्तव में आप सही कह रहे हैं कि दहेज प्रथा बहुत गलत है और अननेसेसरी हम दबाव नहीं डालना चाहिए। दूसरे ये है कि जब शादी होकर के हम बहू लाते हैं, तो जो अपनी बेटी देता है वो ये सोच कर देता है कि भाई मेरी बेटी इस घर में सुखी है, और वो जो है हमारा दायित्व बनता है कि वो बेटी जो है सुखी रहे और ऐसा महसूस ना करे कि मैं दूसरे घर में आ गया। तो ये जो है ना, उससे क्या है कि जो लोग आज जो है 4 धाम की यात्रा करते हैं, हम सोचते हैं कि घर बैठे 4 धाम की यात्राएं हैं। अगर हम जो है इस तरह का अपने बड़ों की सेवा करें, अपने बड़ों की सेवा करें, और जो है घर में आपने बताया कि आजकल जैसे नशे का प्रचलन ज़्यादा हो रहा है, तो हम नशे से दूर रखें अपने परिवार मैं को। इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूँगा जी कि हम अकेले लड़के वाले को दोष से न, समाज में क्या हो रहा है, जी लड़कियों को उनकी माँ इतना पढ़ाती है, जी वो चाहती है सास ससुर घर में ना हो, अकेला ही लड़का हो, सास ससुर को बाहर कर दो, वृद्धाश्रम में कर दो, झगड़े टंटे करते। मैं ये कहता हूँ जी भाई जो लड़की आ रही है, तो आप तो माँ बाप ने पाल पड़ोस का आपको कह दिया बेटी पराया धन है, जी लेकिन जिसके ने अपना बेटा दे दिया आपको, पड़ा पड़ा 25 साल का, उसको आपको बिल्कुल दे दिया कि बेटा अब तो एक दूसरे के रहो, एक दूसरे प्यार करो, जी और वो एक दिन घर भी छोड़ दे देती है। अगर सास से आप लेना चाहो प्यार से, उसे बिल्कुल दे दें। ऐसा नहीं कि 100% सब चीज ठीक रहती है, जी कहीं सास भी खराब है, लेकिन ज्यादातर समाज में कोई चीज अगर आपको लेनी, प्यार से ले सकते हैं। अब छोटी छोटी बात पर पुलिस बुलाते हो, छोटी छोटी झगड़े होते हैं। अभी आप दुख होगा, मैं और उज्ज्वल जी बागपत जिले के रहने वाले हैं। जी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दहेज और घरेलू हिंसा के मुकदमे बागपत में, पूरे उत्तर प्रदेश में पहला नंबर है। हाँ दूसरा नंबर मेरठ का है। जी, ये दुख की बात नहीं ये बहुत दुख की बात है। है। हमारा बागपत जिला आर्य लोगों का जिला है, मुजफ्फरनगर आर्य जिलों का, आर्य लोगों का जी। है, शामली। अगर यहाँ भी आर्य लोगों के साथ, लेकिन हो रहा है। अभी एक मैं इसकी विद्रोह की उसमें था पंचायत में, वहाँ का 6 करोड़ मांगे मुकदमा करके, और 27 लाख का फैसला हो गया। क्यों मांगे वैसे? क्यों किसी का जीना आराम कर दे। अगर आपको साथ नहीं रहना, ना रहो, लेकिन क्यों परिवारों को बर्बाद करना? मैं दोनों पक्ष को कहता हूँ, भाई लड़की आपके घर में आ गई, उसे बेटी मानो, हाँ और जो बेटी आ गई वो अपने घर को, अपने सास ससुर को माँ बाप मानो, बिल्कुल, और एक दूसरा प्यार से रहे, तो निश्चित घर चलेंगे। घर टूट रहे हैं। आपने बहुत ही अच्छी बात कही, और ये एक तरह से बिल्कुल एक जो बात कहने में निष्पक्षता होनी चाहिए
वो निष्पक्षता आपकी बात में है। आपने जहाँ लड़कियों के बारे में बताया, लड़कों के बारे में बताया कि दोनों तरफ से भी गलतियाँ होती हैं, तो आपने बिल्कुल निष्पक्ष बात रखी। तो हमें जो है, हम सबको इन छोटी छोटी बातों से बड़ी बातें बनती हैं। अक्सर देखा गया है कि बहुत छोटी सी बात पे रिश्ते टूट जाते हैं। अगर जो है घर के बड़े समझदार हैं तो वो बातें जो है सुलझ सकती हैं। नहीं, जिसमें एक चीज बताऊंगा जो मैं देख रहा हूँ, जैसे लड़की मेरी भी बेटी है, तो हमने अपनी बेटी की शादी कर, हम उसके घर में हस्तक्षेप न करें जी, हम के तुझे बिल्कुल। जब हस्तक्षेप बढ़ते हैं तो विवाद बढ़ते हैं। हाँ, और जब जहाँ हम भी हस्तक्षेप है हाँ, वहीं ये ये विवाद बढ़ते हैं। बच्चों को अगर हम अच्छे संस्कार देंगे तो वास्तव में बेटियां जो है अपने सास ससुर को वो माँ बाप की तरह ही मानेगी। मैंने अपनी फिल्म में भी ये डायलॉग बोला हाँ कि हमारे जमाने में पहले हमारी बहन बुआओं की शादी हुई है, जी, तो उनकी माँ कहती थी, बेटी इस घर से तेरी डोली उठी, उससे तेरी अर्थी उठनी चाहिए, दूध और नाव पूत अपनी, ये आशीर्वाद है। जी। वो सब समाप्त हो गए। बिल्कुल अब कितनी जल्दी तू घर तोड़ेगी, कितनी जल्दी तू मालिक पड़ेगी, ये सब चीजें क्या है, तो वही सब नहीं छोड़ के जाना है। सही बात। लेकिन समाज में बहुत कुरीति आ गई। मैं एक चीज और कहूंगा आपके जी। चैनल के माध्यम से कि लड़की आज हमारी दो चीजों का पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। लड़के तो चलो घर से बाहर हैं, लड़के तो भाई अगर लड़का किसी का बिगड़ गया घर से मर सकता है, लेकिन लड़की बिगड़ गई सब कुछ खराब है। बिल्कुल। लड़की एक रील बना रही, कपड़े उतार कर नहीं बना हाँ, रही। ये बहुत गलत है। दूसरी और चीज, जाटों के लिए विशेषकर शर्म की बात। मैं एक फार्मूला दूंगा आपको, दो जी। फार्मूले। हाँ जी, आपकी लड़की अगर आपसे मोबाइल रिचार्ज नहीं करा रही हाँ जी, तो इसका मतलब लड़की कहीं गलत लाइन पे चली गई, हाँ जी, रिचार्ज कोई और करा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें देखनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई दहेज ले रहा दे रहा दहेज लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं आपके चैनल से कहूंगा, मैं अभी शामिल भी कहा था जी कि अगर कोई आपको दे रहा पैसे, मैं जी। लड़के वालों को स्पेशली कहूंगा, लड़की वाला का 2 लाख 4 लाख दे रहा, उसको ओपन करिए, इन्होंने 4 लाख दिए, इन्होंने इतना सोना दिया, इतना चांदी दिया, वो ओपन वीडियो में बढ़वाइए, समाज में कहिए, जी। छिपाओ मत उसको, हाँ जी, जिससे आगे तुम्हें कोर्ट कचहरी हो, तुम से 2 लाख के 2 करोड़ तो नहीं मांगे जाएंगे। जी, ये जरूरी है, ये जरूर। दहेज का ओपन करो, या तो जी। लो ना, अच्छी बात है ना, और अगर ले रहे हो तो उसको ओपन तो करो, उसको पूरे समाज में कोई बहुत मैंने इतना लिया, क्या बहुत दिक्कत? बढ़िया बात है। मुकदमे झंझट हो गए हमारे, जी। एक और परिचित से 2.5 करोड़ रुपए ले लिए। जी अब ये सब चीजें अच्छी नहीं है जी भाई। मैं मानता हूँ कि आपने 2 लाख रुपए दिए और आपने कहे मैं तो दहेज नहीं दिया, जी, लेकिन जब लड़कियां मुकदमे में 25 लाख 30 लाख 40 लाख मांग रही तो दहेज उल्टा ले लिया आपने, तो हाँ जी, ये भी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। दोनों तरफ से समाज में, जी। हमारे समाज में, हम ऐसी जगह के रहने वाले हाँ जी, जो आर्य प्रदेश है, आर्य क्षेत्र है, जी यहाँ बहुत मामला खराब हो रहा है, जी। पीड़ा होती है। अब मेरी आने वाली फिल्में इन्हीं सब्जेक्ट पे आएंगी, समाज में चोट करेंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरी फिल्म चले ना चले मुझे इससे कोई लेना हाँ जी। नहीं, ना मुझे टीआरपी बनानी ना कुछ जी करना। जी जी, लेकिन समाज में जो खराबी है उसको मैं हाँ, चोट उसी पर होना चाहिए। सर्दी में उनका उद्देश्य सर्दी में मेरी यही 2 होना फिल्म चाहिए। ऐसे ही आ रही है। बहुत बढ़िया, मेरी जात पात में मैं स्वामी जी वरना रोल देखे, मैंने यही कहा है, बहुत बढ़िया। झगड़े नहीं करते, झगड़े का अंत जो है फैसला ही है। हाँ जी, आप कोर्ट का कोई कोर्ट कचहरी करो, हाई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करे, फैसला ही है। जी। एक के पक्ष में होगा, एक के कुछ कम पक्ष में होगा, एक के खिलाफ हो सकता है, तो उसको यही बैठ जी, कर करो। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद तोमर जी। और आज आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता मुझे भी हुई। आपसे मिलकर प्रसन्नता और हुई, उज्ज्वल जी से प्रसन्नता आपके हुई। विचार जो है ये धन्यवाद, वास्तव में बहुत उच्च विचार हैं। धन्यवाद। और मतलब जो है, जैसे हमारे आप विचार बहुत ऊंचे भी- पद पे रहे हैं, हाँ जी। बहुत बड़े बड़े पदों पे रहे हैं, जी। लेकिन आपके अंदर कोई इस तरह का नहीं वो क्या करना जी, जमीन क्या जरा सा भी आप मिट्टी में मिल जाना भाई साहब का तो जितना मकान शानदार है, उससे शानदार इनका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व बड़ी खुशी। निसंकोच। और और जो अभी थोड़ी सी एक वार्ता में जितनी बातें बताई, एक आदमी उसको 1 घंटे में एक्सप्लेन करेगा, अपने बहुत चंद मिनटों में जो है वो बातें कह दी और समाज सुधार की बातें कही, और बिल्कुल जो है एक जो मन से कही जाती है बातें वो आपके मन में है, और उन्हीं बातों को आपने प्रकट किया। और हमें उम्मीद है कि जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो सभी हमारे दर्शक हैं वो आपकी इन बातों को ध्यान में रखेंगे और इनसे कुछ शिक्षा लेंगे, जिससे आगे कोई समस्या ना नहीं, आए। मेरे से तो आप अपनी पत्रिका लिए कुछ किसानों के लिए, उनकी खेती बाड़ी के लिए भी लेख ले सकते हैं। नहीं, इस बार जो है सबसे मेरा बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस बार बाबा शामल जी का 168वां शहादत दिवस है,
तो इस पर मैं आपसे एक लेख आमंत्रित ठीक है, मैं दे देता हूँ ठीक है आपको। जी? हाँ और उसके बाद हम तोमर मेमोरियल ट्रस्ट में राजा सलपाल देव की मूर्ति भी आपको बुलाएंगे। जी जी और जो भी किसान संबंधित है बातें वो मैं टीवी पे भी आते थे मेरे, हाँ जी मैं आपको भी लिख के दे दूंगा। जी जी बिल्कुल आपके संपर्क में रहेंगे और आपका किसी किसान का भला हो जाए मेरे। आपका हर अंक में कोई लेख होगा जी। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। ठीक है Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते। आप आप सभी का धन्यवाद।